नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टेक्नोस्टूडेंट आईडी में। दोस्तों आज नई वीडियो ले आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से प्रथम पाठ जो कि सुभाषित आनी है। संस्कृत से हमने पाठ लिया है। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। और अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों पहले श्लोक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्रायं भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नदः समुद्रमासागरे भवन्त्यः पेया। यानी कि सबसे पहले इसकी करते हैं गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी कि गुणी लोगों के अंदर क्या होते हैं, गुण होते हैं। ते निर्गुण प्रायं भवन्ति दोषा, और वही गुण निर्गुण व्यक्ति के साथ मिलकर क्या बन जाते हैं, हमारे दोष बन जाते हैं। यानी कि गुणी व्यक्तियों के अंदर गुण होते हैं और यदि वे निर्गुण व्यक्ति के साथ रहे तो वो क्या बन जाते हैं, उन्हीं के दोष बन जाते हैं। पहले तो वो गुण थे जो वो गुणी व्यक्तियों के साथ थे, लेकिन निर्गुण व्यक्ति के साथ मिलते ही रहने से वो क्या बन गए, हमारे दोष बन गए। फिर है सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नदः समुद्रमासागरे भवन्त्यः पेयः, यानी कि जो नदी होती है उसके अंदर से क्या होता है, स्वादिष्ट जल बहता है। नदी के अंदर से स्वादिष्ट जल बहता है और वही जल अगर क्या हो समुद्र के अंदर मिल जाए तो वह पीने योग्य नहीं रहता। नदी के अंदर से जल बहता है स्वादिष्ट, जो कि पीने योग्य होता है, और यदि वही समुद्र के अंदर मिल जाए तो वह पीने योग्य नहीं रहता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसी जगह पर रहते हैं, हमारे गुण भी वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि जिस जगह जिस वातावरण के अंदर हम रहते हैं तो हम भी वैसे ही उसके तरह ढल जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। तो ये था हमारा सारा। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, गुणी लोगों के अंदर गुण होते हैं, वही गुण निर्गुण व्यक्ति के साथ मिलकर क्या बन जाते हैं, उसके दोष। वैसे ही नदी के अंदर से स्वादिष्ट जल बहता है जो कि समुद्र के अंदर मिलकर क्या बन जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। तो दूसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा श्लोक हम करते हैं अब साहित्य। हम इसको छोटा करके समझते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात् पशु कुछ विषाणहीन, यानी कि और तृणम न खाद्यपि जीवमानम तद भाग्यधेयम परम पशुनाम, यानी कि साहित्य संगीत कला, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात उस पशु के समान है जिसके न ही तो पूंछ है और न ही सींग है, जो कि पूंछ और सींग से विहीन है। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात उस पशु के समान है जिसके न ही पूंछ है और न ही सींग है। तृणम यानी घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। तृणम न खाद्यपि जीवमानम, घास न खाते हुए भी वह इस धरती पर जीवित रहता है। तद भाग्यधेयम परम पशुनाम, ऐसे भाग्य से अच्छा तो पशु का भाग्य है। यानी कि साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति उस पशु के समान है, साक्षात पशु के समान, जिसकी न ही पूंछ है और न ही सींग है। घास न खाते हुए भी वह इस धरती पर जीवित रहता है। और ऐसे भाग्य से अच्छा तो किसका भाग्य है, पशु का भाग्य है। तो ये था हमारा दूसरा श्लोक। तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा श्लोक हमारे पास, लुब्धस्य नश्यति यशम पिशुनस्य मैत्री नष्क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलम वैशनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमद सचित वस्य नरादि वस्य, यानी कि लुब्धस्य नश्यति यशम, लोभी व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्क्रियस्य कुलम, और व्यक्ति का कुल, पैसों के पीछे भागने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या और कंजूस व्यक्ति का सुख, और प्रमद मंत्री के
राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि लुब्धस्य नश्यति यशम, लोभी व्यक्ति का यश, विष्णुस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, व्यक्ति का कुल और पैसों के पीछे भागने वाले व्यक्ति का धर्म, विद्या जो कि बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या है, और कंजूस व्यक्ति का सुख है, और प्रमथ मंत्री के जो राजा है उसका जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको दोबारा बता देता हूँ। लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, व्यक्ति का कुल और पैसों के पीछे भागने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी वाले व्यक्ति की विद्या और कंजूस व्यक्ति का सुख, और प्रमथ मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब जो हमारे पास चौथा श्लोक है उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा श्लोक हमारे पास आ जाता है, पीत्वा रसम तु कुटुंबम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयनम धूम शिका सो संसदेव सम सज्जनम दुर्जनानां श्रुत्वा वचनम मधुर सुक्तरस प्रियंती। यानी कि पीत्वा रसम तु कुटुंबम मधुरम समान, यानी कि जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, वो मीठा और क्या करती है, कड़वा शहद ग्रहण करती है, रस ग्रहण करती है। मधुमक्खी मीठा व कड़वा रस ग्रहण करती है, किंतु सदैव ही क्या करती है, मधुर एवं शुद्ध शहद उत्पन्न करती है। यानी कि मधुमक्खी जो क्या करती है, रस पीती है कैसा, मीठा व कड़वा, लेकिन सदैव क्या करती है, मधुर एवं शुभ्र जहर क्या करती है, उत्पन्न करती है। उसी तरह जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति दोनों के क्या करते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन सदैव क्या करते हैं, मधुर वचन ही बोलते हैं। यानी कि मधुमक्खी कड़वा व मीठा रस पीती है, लेकिन सदैव क्या करती है, मधुर शहद उत्पन्न करती है। वैसे ही जो संत लोग हैं वो क्या करते हैं, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति दोनों के ही वचन सुनते हैं, लेकिन सदैव क्या करते हैं, मधुर वचन बोलते हैं। ये था हमारा चौथा श्लोक। अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मधुमक्खी हमेशा कैसा रस पीती है, मीठा व कड़वा, लेकिन हमेशा क्या करती है, शहद उत्पन्न करती है, वो कैसा, मधुर शुद्ध। वैसे ही जो है संत वो सज्जन और दुर्जन दोनों के ही वचन सुनते हैं, लेकिन सदैव क्या करते हैं, मधुर वचन ही बोलते हैं। ये था हमारा चौथा श्लोक। अब हम पांचवें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो पांचवा श्लोक करते हैं हमारा, विहाय पौरुष यो ही देव मेवाव लंभते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वास्याम पुष्प पत्र फल छाया मूल बल्क लधा रूभी धन्य महिरूह येषां विमुख यान्ति नार्थि चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखनम युक्त उदीप्ते विहीनाम गृहे। सबसे पहले है हमारे पास कि यानी कि जो व्यक्ति अपनी पौरुषता को छोड़ देता है, वह एक मूर्ति के समान बन जाता है। जैसे कि महल के ऊपर क्या होती है, शेर की मूर्ति होती है, किंतु उसके ऊपर भी कौवे बैठ जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपनी पौरुषता को छोड़ देता है वह उस मूर्ति के समान है, जैसे कि महल के ऊपर शेर की मूर्ति और उसके ऊपर कौवे बैठ जाते हैं। फिर है जो वृक्ष होते हैं वो हमें पुष्प फल पत्र, पुष्प देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, और धन्य है वे पुरुष और वो कभी भी विमुख नहीं होते हैं हमें ये चीजें प्रदान करने में। यानी कि जो वृक्ष है वो धन्य है, जो कि हमें फल पत्ते फूल छाया और जड़ सूखी लकड़ी को देने में कभी भी विमुख नहीं होते हैं। फिर हमारे पास है जो कि है हमें यानी कि चिंतनीय, हमें मुसीबतों के समय चिंतित नहीं होना चाहिए। जैसे कि यानी कि लेते हैं हमारे घर में यदि आग लग जाए तो हम कुआं खोदने नहीं बैठ जाते, तो इसलिए हमें मुसीबतों के आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो व्यक्ति अपनी पौरुषता को छोड़ देता है वह
क्या एक मूर्ति के समान है, जैसे कि महल के ऊपर शेर की मूर्ति होती है और उसके ऊपर कौवे बैठ जाते हैं, वैसे ही धन्य है वे वृक्ष जो हमें फल, पत्ते, पुष्प, फूल यानी छाया, लकड़ी देने में कभी भी विमुख नहीं होते। फिर है, यदि हमें मुसीबत के समय में चिंता नहीं करनी चाहिए, उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जैसे कि यदि हमारे घर में आग लग जाए तो हम कुआं खोदने नहीं बैठ जाते। ये थे हमारे श्लोक और अब हम करने वाले हैं इसका अभ्यास। तो चलो अभ्यास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे अभ्यास में क्या है, रिक्त स्थान है, समुद्र महासाग है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, समुद्र महासाग है। इसके बाद आएगा हमारा भवन्ते पेयः। क्या आएगा हमारा, भवन्ते पेयः। फिर है हमारे पास डैश वचम मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसका आएगा हमारे पास श्रुत्वा। क्या है हमारे पास इसका, श्रुत्वा। फिर है हमारे पास तद भागधेयम डैश पशुना, तो आएगा हमारा परम। क्या है हमारा, परम। फिर हमारे पास विज्ञाफलम कृपणस्य शोभनम, यहाँ पर आएगा हमारा व्यसनीन। क्या आएगा यहाँ पर हमारा, व्यसनीन। फिर हमारे पास पौरुष विहाय ये डैश अवलंबित, यहाँ पर आएगा हमारा देवमेव। और जो हमारा एक और जो हमारा रिक्ता में छठा वो क्या है हमारे पास, चिंतनीय ही विपदा डैश प्रतिक्रिया, यहाँ पर आएगा आधा वेव। अब हम करेंगे हमारे प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन। अब हम करेंगे एक पदेन। तो करते हैं एक पदेन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है वैष्णीन की नश्यति। वैष्णीन की नश्यति, तो हम क्या करेंगे, विद्याफलम। ये थे हमारे क्या, एक पदेन। सबसे पहले हमारे पास क्या था, वैष्णीन की नश्यति, तो हमारा है विद्याफलम, यानी कि जो बुरिद वाले हैं उनकी क्या क्या नष्ट हो जाता है, वो है विद्या। दूसरा हमारे पास कस्य यशम नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, वो है लुब्धस्य, यानी कि लोभी व्यक्ति का। लुब्धस्य। तीसरा हमारे पास है मधुमक्षिका की जनति, तो मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है, वो है मधुमेह यानी कि शहद। हमारे पास माधुर्यम। फिर है हमारे पास मधुर सुक्तम, जो कि हमारा चौथा श्लोक है, मधुर सुक्तरसम के सृजन्ति, यानी कि मधुर वचन कौन बोलता है, वो है संत। फिर है अर्थिनम केभ्य विमुखा न यान्ति, तो वो है हमारा महीरुहा। क्या हमारे पास, महीरुहा। अब हम करते हैं हमारे जो तद्भव शब्द हैं वो हम कर लेते हैं। तो तद्भव शब्द हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंजूस, जो कि आपकी भी बुक में ऐसे ही होगा। तो सबसे उसका हमारा हम क्या लिखेंगे, उसकी संस्कृत क्या होगी हमारी, कृपण।
कंजूस की क्या संस्कृत होगी हमारी? कृपण। आप यहां से लिख सकते हैं। फिर है हमारे पास कड़वा, लोभी, मधुमक्खी और टिमका। तो कड़वे को क्या कहते हैं संस्कृत में? कुटुम्बकम। कड़वे को हम क्या कहते हैं? कुटुम्बकम। फिर हमारे पास पूछ, उसको कहेंगे हम पुच्छ, उसको हम पूछ ही कहेंगे, लेकिन लिखने का देख लीजिए, लिखते हैं ऐसे हैं। फिर हमारे पास लोभी, उसको कहेंगे हम लुब्धस्य, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसने लोभी का पूछा है इसलिए हम लुब्ध लिखेंगे यहाँ पर। फिर हमारे पास मधुमक्खी, यहाँ पर लिखेंगे हम मधु मक्षी, मधुमक्षी कासौ। क्या है? मधुमक्खी को हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी कासौ। तिनका का तृण, तिनका को हम क्या लिखेंगे? तृण लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है? प्रश्न निर्माण कुरुते। प्रश्न निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न निर्माण है, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? गुणा। क्या है? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। तो यहाँ पर हमें इसका प्रश्न बना, तो गुणा की जगह हम क्या लिखेंगे? के। क्या हो जाएगा फिर? के गुणगेषु गुणा भवन्ति। फिर हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। दूसरा हमारे पास नद है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? का। तो क्या था हमारा? नद है सुस्वादुतोया भवन्ति, तो हम क्या लिखेंगे? का सुस्वादुतोया भवन्ति। ये हमारा प्रश्न निर्माण होगा। फिर हमारे पास लुब्धस्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे कस्य। आप आखिर में देखें लुब्धस्य, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कस्य। क्या लिखेंगे? कस्य। हमारा प्रश्न क्या था? लुब्धस्य यशम नश्यति, तो हम क्या लिखेंगे? कस्य यशम नश्यति। फिर हमारे पास चौथा श्लोक, वो है हमारे पास मधुमक्षी का। क्या है हमारे पास? मधुमक्षी का। यहाँ पर हम लिखेंगे का। तो क्या था? मधुमक्षी का माधुर्यमेव जन्यति, तो हम लिखेंगे का मधुर्यमेव जन्यति। पांचवा हमारे पास मूर्धन्य, तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे किम। मूर्धिम, तो हमारी मैं की आवाज आई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे किम, यानी कि क्या था? तस्य मूर्धिम तिष्ठन्ति वास्या, तो हम क्या लिखेंगे? तस्य किम तिष्ठन्ति वास्या। तो ये था हमारा अभ्यास, जो कि ज्यादातर यही आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।